मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, वहाँ पे भी ब्लड करना है, अहियापुर थाना के मेरा नाम हुआ SI राजेंद्र पासवान। मैं अहियापुर थाना में पदस्थापित हूँ। जी दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई थी और एक पक्ष है नरेश कुमार सहनी, पिता सीताराम सहनी, और इसके घर में द्वितीय पक्ष घर में घुस करके और घर में बंद करके परिवार सब लोग को मारपीट किया। और मारपीट के क्रम में उसी समय में इसका एक भाई नारियल का कारोबार करता है, नारियल पाप बेचता है, वो आया उसी बीच में, तो उनसे जो है 1.5 लाख रुपया छीन लिया गया और पूरे परिवार का मार के जख्मी कर दिया। जख्मी हालत में राम नरेश सहनी की माँ SKCM में इलाज कराया है और उसके आधार पर फर्ज बयान हुआ। फर्ज बयान के आधार पर थानाध्यक्ष महोदय अहियापुर केस रजिस्टर किए और इस अनुसंधान में हम जब वहाँ गए तो बात प्रकाश में आया कि यह बात सत्य है, ये लोग घर में घुस कर मारपीट किया और जमीनी विवाद के कारण हुआ है ना। जो द्वितीय पक्ष संतोष जो है, संतोष अपने बचाव पक्ष में क्या समस्या क्या है? समस्या बताइए। समस्या है जमीन संबंधित विवाद है। आपका क्या आपके साथ क्या समस्या है? VIP पार्टी की ओर से क्या कोई दबाव डाला जा रहा है? हमको दिया जा रहा है। मुसाफिर पासवान भी हमको 2 बार बुलाया है। उनका जो अभी बेटा देखिए आप लोगों के बीच में किस ढंग से हमको दबाव करना शुरू कर दिए और वो कहते हैं आप केस खत्म कर दीजिए या केस जो है कैसे हम खत्म करेंगे, इसमें बड़े पदाधिकारी का आदेश होता है। धमकी दे रहा है। हाँ, धमकी और तरह तरह के आरोप भी लगाते हैं। ये बात बिल्कुल गलत है और इसमें हमको बढ़िया पदाधिकारी का आदेश हुआ जाके इसको गिरफ्तार कीजिए। जब मैं संतोष सहनी द्वितीय पक्ष के घर पर गया तो पुलिस के गाड़ी को देखकर भाग गया और आज आए हैं और ये लोग जो है हमको बुलाया। मंत्री भी कुछ कहा है क्या? मंत्री महोदय मुकेश सहनी आए हैं, इनके कार्यकर्ता द्वारा हमको बुलाया गया, एक चैम्बर में रखा गया और चैम्बर में सभा में बैठाया गया। उस समय हमको कुछ नहीं बोले। जैसे निकले तो ये मुसाफिर बाबू जो है विधायक, उनका जो बेटा है वो हमारे साथ उग्र कैसे हो गया कि आप ये कर देंगे वो कर देंगे, बीच बोलने लगे आप केस समाप्त कीजिए। मंत्री भी कुछ कहे क्या आपको? मंत्री जी कहे कि नहीं देख लीजिए, जनता है दोनों को आप देख लीजिए। धमकी देंगे पुत्र के द्वारा क्या कहा? मुसाफिर पासवान के पुत्र के द्वारा अभी देखिए हमको धमकी दिया किस ढंग से हमारे साथ उंगली दिखा करके। मैं जब फुल वर्दी में हूँ, यह मेरा केस नहीं है, सरकारी केस है। नाम क्या है उनके बेटे का? अमर पासवान नाम है। क्या बोला, क्या धमकी में क्या दिया है? अभी देखिए वो अभी एक मेरी और किसी का पैरवी किए थे और पैरवी किए थे तो ये मोबाइल से बोलते थे जो मैं जो है मुकेश सहनी बोल रहा हूँ। तो इस चीज़ का मैंने सत्यापन किया तो मुकेश सहनी नहीं मिला तो कहा कि नहीं अमर पासवान जो है, अमर जो नाम के जो है एक क्या कहते हैं इनका जो है स्टोनो है वही है। तब फिर ये बाद में आए हमारे पास में और ये कहा कि नहीं गलती से हो गया। आज का ये 2 महीना पहले की बात है, कहा कि गलती से हम बोल दिए थे, मुकेश सहनी का हम आदमी बोल रहे हैं, गलती से बोल दिए। और वही चीज़ लेकर आज भी कहे कि देखिए हमको भी धमकी दिए थे FIR कर देंगे। आगे क्या आपको यहाँ सभागार में बुलाकर क्या कुछ किया गया आपके साथ? सभागार में हमको बुलाया गया लेकिन उस समय कुछ नहीं बोले। आपका क्या नाम? जब बाहर निकले हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है SI राजेंद्र। हम अहियापुर थाना पोस्टेड है। आप आगे क्या चाहते? आगे क्या स्टैंड कीजिएगा? केस अनुसंधान अंतर्गत है, ये बढ़िया पदाधिकारी चीज है। हमारे आप पे जो दबाव बनाया जा रहा है दबाव बनाया जा रहा है मतलब का ना, पॉलिटिकल दबाव में पॉलिटिकल दबाव हमको दिया जा रहा है ना। ये तो मेरा चीज है नहीं, तो बढ़िया पता बात तो मंत्री जी से कहे तो भी क्या बोले मंत्री जी तो सामने में भी बात हुई तो मंत्री जी क्या अच्छा ठीक है सबको थोड़ा सा देख लीजिए समझा जाती है। दबाव दे रहे हैं आप किसी केस पे, वो केस क्या है पहले वो थोड़ा सा? वो केस एक ज़मीनी विवाद के तौर पे है और संतोष सहनी नाम के युवक विधायक जी के पास अपनी फरियाद लेके आए थे और उन्होंने इस बात को समझा। वो ज़मीनी विवाद का बात है और उसमें एक पक्ष की आपको केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था जबकि दूसरे पक्ष का रजिस्टर्ड नहीं किया गया था। इस संबंध में
हमने आईओ साहब से बात किया, हमारे थाना प्रभारी जी से बात किया, उन्होंने इस केस को रजिस्टर्ड किया अपना, और इस बात को पूरी तरह निष्पक्ष जांच के लिए हमने आगे की ओर उन आईओ साहब से निवेदन किया। आज क्या हुआ? आज आरोप लगा रहे हैं कि आज ऐसा हुआ समाहरणालय में जब मुकेश सहनी आए हुए थे, कुछ ऐसी बात कर रहे हैं। देखिए, आज तो मुकेश सहनी जी आए हुए थे, लेकिन कोई फरियादी उनके पास या कोई उनका कार्यकर्ता हो या कोई भी फरियादी हो उनके पास एक आशा के साथ उनके पास गया और उन्होंने अपनी बात रखी होगी, अपनी बात रख के उन्होंने बताया होगा कि मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं और हमें हमारे मतलब धमकाया जा रहा है या फिर हमारा केस सही ढंग से नहीं देखा जा रहा है, तो ये अपनी बातें उन्होंने रखी होंगी। बिल्कुल। तो आपकी तरफ से जांच के लिए बात कही है और आज नहीं, पूर्व में कही होगी। ठीक है। इस केस के आईओ राजेंद्र पासवान जी हैं और उनके बारे में तो मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते होंगे कि कुछ दिन पहले एसकेएमसीएच में 2000 रुपये का घूस लेते हुए या फिर उनके ऊपर ये सब आरोप लगे थे और वो आप ही के माध्यम से ये दिखाया गया था। तो आप तो इस चीज़ को हम मुझसे बेहतर तो आप लोग जान पाते होंगे कि वो किस किस्म के इंसान हैं और वो जनता के प्रति क्या करते हैं। जो आदमी 2000 रुपये के लिए वहाँ पे लोगों को परेशान कर रहा हो, तो क्या फैक्ट नहीं हो सकता है कि इस लड़के को भी, इस आदमी को भी परेशान कर रहा हो। और हम जनता के लिए हमेशा उनके साथ रहेंगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो हम उनके साथ रहते हैं। कोई भी हमारी छवि, हमारे बाबूजी विधायक हैं, उनकी छवि बिल्कुल सरल है, उस प्रकार के हम भी हैं। और कभी भी कोई भी जेन्युइन चीज़ आएगा हमारे पास तो हम अपनी आवाज़ जनता के लिए उठाते रहेंगे। देखिए, हमारे पटीदार में जो है ज़मीन विवाद जो है उखाड़ रहा है नरेश सहनी, ठीक है। मेरा नाम संतोष सहनी है, ग्राम चंदवाड़ा घाट, हरपुर, थाना यहपुर, जिला मुजफ्फरपुर का निवासी हूँ। हमारे पटीदार में ज़मीन का बंटवारा 1974 में हो चुका है और वो व्यक्ति सारा ज़मीन अपना बेच करके बर्बाद कर रहा है, बेच करके लुटा रहा है और हमारा ज़मीन जो है वो हड़पना चाह रहा है। वो लोग सब ज़मीन बेच चुका है और थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो वो अभी फ़िलहाल डेढ़ महीना के पहले बेचा है 19 लाख रुपया में, और वो 19 लाख रुपया में ज़मीन बेचा है और वो पैसा के बल पर हमारा ज़मीन कब्जा करना चाह रहा है। और वो हमारे ऊपर 24/4 के डेट में मारपीट किया, मेरे साथ, मेरे पूरे फैमिली के साथ मारपीट किया और हमारा भाई को जो है कपार फाड़ दिया, मेरे वाइफ को हाथ पर मार के हाथ डैमेज कर दिया, मेरे पिताजी को सर फाड़ दिया, हमको जो है से कपार पर मार करके सर फोड़ दिया। जब मैं एसकेएमसीएच में गया इलाज के लिए तो वहाँ पर चारों आदमी को भर्ती किया गया और भर्ती करके उस वक्त टाँका वगैरह मारा गया, भाई को 3-4 टाँका लगा और ज़्यादा सीरियस भाई था मेरा। तो डॉक्टर साहब ने बोला जी इसको ज़्यादा सीरियस, अभी कोरोना काल का टाइम है, सो आप इसको ले जाइए प्राइवेट में भर्ती कराइए, प्राइवेट से आपका बेहतर इलाज होगा क्योंकि अभी कोरोना का पेशेंट ही सिर्फ लिया जा रहा है। तो हम वहाँ से भाई को लेकर के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किए और वहाँ पर इलाज कराएं और 8 से 10 दिन तक हम कंटिन्यू इलाज में इन्वॉल्व रह गए, सुबह से शाम तक, क्योंकि हमारा भाई सीरियस था और इन्वॉल्व रहा इलाज में। ये व्यक्ति क्या काम किया, घर छोड़ करके भाग गया, गणेश सहनी और नरेश सहनी। और 1 महीना बाद वो आया, थाना में गया, केस एंट्री करवाया 3/6 के डेट में, और मैं अपना आवेदन केस दर्ज करने के लिए 25/4/2021 को थाना में दिए थे, लेकिन मेरा केस दर्ज नहीं हुआ। 3-4-5 दिन तक बड़ा बाबू बुलाते रह गए थाना अध्यक्ष जी, लेकिन मेरा केस को दर्ज नहीं किए, दिन रात दौड़ते रह गए, फिर भी दर्ज नहीं किए।
और जब मैं देखा जो अब मेरे ऊपर केस अगला पार्टी 3-6 के डेट में कर दिया है, तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो हम क्या करें। थाना आया घर पर इंक्वायरी करने के लिए राजेंद्र पासवान जी, वो बोले जो हम इस केस का आईओ है और तुम्हारे ऊपर केस किया गया है, इस केस में तुमको जेल जाना है। हम जो है कहे सर ऐसा कोई गलती हम तो किए नहीं है, तो तुम्हारे ऊपर केस है, तुम 1.5 लाख रुपया छीना है, तुम गोली चलाया है, ये सब बात अगला कहने लगा। हम किसी भी तरह हम उनको अपना सफाई देना चाहे, लेकिन मेरा एक भी वर्ड नहीं माने और वो चले गए। और वहाँ पर कुछ एंटी पार्टी लोग हैं, हमारे विपक्षी लोग, जो वो उनका गवाह ले लिए लेकिन मेरा गवाह नहीं लिए, मेरा बात नहीं सुने। हम वहाँ से आए विधायक जी के यहाँ अपना बात को रखे, जो देखिए मेरे साथ मारपीट किया अगला आदमी, हमको 4 आदमी को जख्मी कर दिया और हमारा ज़मीन कब्जा करना चाह रहा है और बार जो है से मारने पीटने का, मर्डर करने का धमकी दे रहा है। नरेश सहनी और गणेश सहनी कई बार धमकी दिया है, ये हमेशा की बात है, एक दिन की बात नहीं, हमेशा देते रहता है धमकी। विधायक जी को कहें तो विधायक जी कहें ठीक है, हम इसको जो है से हम बात करते हैं। और ये बात की है राजेंद्र पासवान जी से, बोले जी इनका केस आप एंट्री काहे नहीं कर रहे हैं, केस एंट्री कीजिए। तो वो बोले जी ठीक है, केस जो है से हम एंट्री कर लेते। इनके कहने के अनुसार वो केस अगला एंट्री कर लिया। उसके बाद भी हमारा केस का आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया और वो 23/6 के डेट में वो व्यक्ति जो है आया मेरे घर पे, पुलिस 5-6 लोग से, और हमारे भाई को मार करके जो है जख्म कर दिया डंडा से, और मेरे पिताजी को मारे और मेरे वाइफ को भी मारने का प्रयास किया, लेकिन मेरी वाइफ जो है घर में चली गई। अब ये व्यक्ति जो है कह रहा है कि तुम केस 14/6 के डेट में क्यों किया, केस तुमको नहीं करना चाहिए। अब हम अपने बचाव के लिए आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? आज आप मंत्री जी से मिलने गए? आज जो है कल की बात बता रहे हैं। आज एक मिनट, कल जो है, कल हमारे यहाँ जो है आईओ साहब 7-8 पुलिस को लेकर के आए हमको पकड़ने के लिए। हमको कहने लगे रुको, हम पुलिस को देख करके भागना स्टार्ट किए और हमको जो है से कहने लगा रुको रुको, गाली देने लगा, अभद्र व्यवहार से गाली देने लगा। बोले जो तुमको गोली मार देंगे, साला तुम बहुत इन्होंने जाता है पैरवी के लिए, विधायक जी के यहाँ जाता है, तू कहीं कहीं पैरवी के लिए जाता है और तुमको जो है से मार देंगे, गोली मार देंगे। और इसके कारण हमारा पूरा परिवार जो है बेचैन हुआ है। अब मेरा परिवार को जो है मतलब खाना पीना सब दुर्लभ हो गया है, खाना पीना ढंग से नहीं खा रहे हैं, काफ़ी चिंतित में है जो हमारा बेटा को पुलिस और वो नरेश सहनी गणेश सहनी मिल करके मर्डर कर देगा। और हमको आज जो है, आज की डेट में मालूम हुआ जो मंत्री साहब जी आने वाले हैं, तो हम मंत्री साहब के पास हम आज गए, वहाँ एक अपना लिखित आवेदन जो है दिए और उस आवेदन के अनुसार जो है मंत्री जी के सामने बात को हम रखें। अब इस बात को रखें, अब हमको जो है डीएम ऑफिस जो है वहाँ पर बुलाया गया। वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ राजेंद्र पासवान जी हमको जब देखे तो बोलने लगे कि साला तुम यहाँ कहे आया, तुम सब जगह खाली पैरवी के लिए जा रहा है, तुमको हम छोड़ेंगे नहीं, तुमको हम गोली मार देंगे, गलत केस में फंसा देंगे, तुमको हम बर्बाद कर देंगे। यही सब बात हमको कहने लगा और हम फिर डर के मारे जो है से हम काफ़ी चिंतित है। अभी तक हम खाना वगैरह नहीं खाए हैं, टेंशन काफ़ी है, हमको कोई ठीक नहीं है कब कहाँ मार देगा। वो दोनों पक्ष मिल करके राजेंद्र पासवान जी आईओ और ये नरेश सहनी और गणेश सहनी कहाँ मार देगा गोली, उसका कोई गारंटी नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संतोष सहनी, पिताजी का नाम श्री इतवारी सहनी, घर चंदवारा घाट हरपुर, थाना यहपुर, जिला मुजफ्फरपुर।